5 सिख गुरुज हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट सिख गुरु हैं उनका नाम है हरगोबिंद जी। अब माता गंगा और गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है जी, गुरु अर्जुन देव जी इनके पुत्र होते हैं। इनका जन्म होता है 15 जून 1595। पिता ने पुत्र को अपनी गद्दी दी। तो गुरु हरगोबिंद जी जो 2 बार उनके ऊपर पॉइजन के अटेम्प्ट होते हैं, मतलब उनको मारने की कोशिश की जाती है। एक बार तो उनके खाने में ही जहर डाल दिया जाता है, उनके अंकल डाल देते हैं। और एक बारी एक सांप उनके ऊपर फेंक दिया जाता है, लेकिन जाखुरा के सैया मार सके ना कोई, बच जाते हैं दोनों अटेम्प्ट से। ठीक है जी, उनके अंकल होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बने, गद्दी पे बैठेगा। ठीक है ना। अब उनके पिताजी जो होते हैं उनको तो बहुत गलत करा जहांगीर ने उनके साथ। एक बार सोच के देखो एक बार गरम तवे के ऊपर, और क्या कहते हैं उसको, रेत गरम गरम वो धीरे धीरे डाल रहे हैं कि प्राण निकले, या तो इस्लाम कबूल कर लो या ये चीज। सोच के देखो एक दफा। और वो भी सोच के देखो कैसे वो भाले से हजारों लोगों को टांग दिया होगा उसने ना, और बेटे को भी नहीं छोड़ा उसने अपने। ऐसा भी क्या नशा है यार। गर्मी का टाइम था, है समर्स का टाइम, छबील का लंगर लगता है। अब गुरु हरगोबिंद जी जो होते हैं वो अपने पिताजी से सीखते हैं कि हमको जो है अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर वो 2 कृपान रखते हैं अपने पास, एक का नाम है मीर, दूसरे का नाम है पीर। मतलब समझाता हूँ मीर क्या क्या होता है। मीर एमिर वर्ड से निकल कर आया है। एमिर वर्ड, एमिर आप समझते हैं ना, जो अमीराती लोग होते हैं, राजा लोग जो होते हैं, एमीर वहां से निकल के आया मीर। ठीक है, ये आपकी पावर को शो करता है। और जो पीर है वो आपकी पॉलिटिकल पावर्स को शो करता है। तो वो 2 कृपान अपने पास रखते हैं, एक का नाम है मीरी और दूसरे का नाम क्या है, पीरी। 2 कृपान। उसके बाद वो अकाल तख्त बनाते हैं। अकाल तख्त, आप मान के चलिए जो दिल्ली का जो यहाँ पे वो मुगल बैठता था उससे भी 2 फुट ऊपर था वो। ठीक है जी। जहां पर वो अपना कोट लगाते हैं, जहां पे वो बैठते हैं, जहां पर वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग्स क्या होंगी हमारी, वो सब अकाल तख्त। इन द फ्रंट ऑफ द हरमिंदर साहिब इन अमृतसर, हरगोबिंद सिंह कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त, द थ्रोन ऑफ द टाइमलेस वन। द अकाल तख्त रिप्रेजेंट द हाइएस्ट सीट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ खालसा। अभी खालसा बाद में बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। फिलहाल अभी आपने समझना है कि अकाल तख्त कहाँ पे, गुरु हरमंदिर साहिब में। उनके 4 गेट्स हैं गोल्डन टेम्पल के। क्यों है 4 गेट्स? चारों दिशाओं से कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म जात पात का आ सकता है। 4 वर्णा सिस्टम है ना, 4 वर्णा सिस्टम है। और 4 ही बड़े रिलीजन्स हैं। किसी भी धर्म का बंदा, किसी भी जात का बंदा, उस समय मंदिरों में कितने गेट होते थे? एक गेट होता था। आज ही मंदिरों में एक गेट ही होता है, आज भी एक ही गेट होता है। ठीक है जी। अब जो हरगोबिंद सिंह जी हैं उनकी 3 वाइफ्स हैं, दामोदरी, ननकानी और मारवाई, उनकी 3 वाइफ्स हैं। ठीक है जी। गुरु हरगोबिंद सिंह स्टडी करते हैं विद भाई गुरदास जी, और उनको जो ट्रेनिंग देते हैं स्वॉर्ड चलाने की, तलवार चलाने की, वो कौन देते हैं? बाबा बुड्ढा जी। अब याद आया बाबा बुड्ढा जी कौन है? जो गुरु अंगद देव जी को दोबारा से गद्दी पे बैठने के लिए लेके आते हैं। ठीक है जी, लेके आते हैं। अब वो जो अपनी फौज होती है, जो अपनी फौज उनको, क्योंकि उनके पिताजी के साथ उनको एग्जीक्यूट करा गया है, तो ये अपने साथ 52 लोगों को रखते हैं हमेशा। द 52 was special in his life and his reunion consisted 52 armed men। हमेशा उनके साथ कितने व्यक्ति होंगे? 52 व्यक्ति होंगे। ठीक है जी, जो सेफ्टी करेंगे उनकी नहीं, धर्म की। गुरु तेग बहादुर जी एंड इस सन नानकी बिकेम द 9th सिख गुरु। जो उनके जो पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर जी, वो आगे जाके 9वें सिख गुरु बनेंगे। आप कहोगे सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं 6th गुरु, तो ये 9th क्यों बनेंगे, है ना? अभी इसमें बताऊंगा क्यों बनेंगे वो। ठीक है जी। अब ये है चंदू शाह। चंदू शाही वो बंदा था जो कान भरता था सबके, समझ रहे हो? चंदू शाह जो है वो व्यक्ति था जो कान भरता था। एक्चुअली मैंने जो पढ़ा है, एक स्टोरी मेरे को ये भी पता चली कि गुरु अर्जुन देव जी के पास ये जाता है कि आप अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से कर दो। तो गुरु अर्जुन देव उसको मना करते हैं कि भाई तेरे में लालच है, तू लालची है, उसको मना कर देते हैं। और ये बात उसको हिट कर जाती है चंदू को। अब चंदू क्या करता है, सीधा जहांगीर के पास पहुंच जाता है। जहांगीर तो वैसे ही अफीम का नशा करता है, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब चंदू जाता है जहांगीर के कोर्ट के अंदर। ठीक है जी। जहांगीर के वो कोर्ट के अंदर जाता है और वो कहता है कि आपको पता है कि आपसे भी
2 फुट ऊपर उन्होंने अकाल तख्त बनाया है, वो आपकी तरह कलगी भी लगाते हैं सिर के ऊपर। आप देखो दोनों फोटोज में कलगी है उनके, और मुगल बादशाह के भी है। अब उस समय की आप माइंडसेट सोचिए कि जहांगीर को तो बहुत वो लगेगा, समझ रहे हो ना, जहांगीर को तो लगेगा ही लगेगा कि यार कल को बदला भी तो ले सकता है मेरे से, सोचने वाली बात है ना कि मेरे से बदला भी तो ले सकता है। तो और इसी के कहने पे जहांगीर चंदू साहू के कहने पे ही, साहू चंदू के कहने पे ही उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करे हैं, गुरु अर्जुन देव जी को। तो जहांगीर जो है वो कहता है कि आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा, मुझसे मिलने आना पड़ेगा। अब वो जो अपना गुरु हरगोबिंद जी, वो उनके गुरु जो है वो उनके दरबार में जाते हैं। वजीर खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वजीर खान। वजीर खान ये कहता है, वजीर खान भी मुस्लिम होता है लेकिन वो उनकी शक्ति को समझ जाता है, ठीक है ना, गॉड की शक्ति को समझ जाता है, और अपना सिर जो है उनके पैरों पर रखता है कि आपको मेरी गारंटी है, आप चलिए, बस मुगल बादशाह ने आपसे बात करनी है। अब ये मुगल बादशाह के दरबार में जाते हैं और वो कहते हैं कि जहांगीर से, जहांगीर जो है उनसे सवाल पूछता है, और उनको जहांगीर को भी लगता है कि नहीं, ये बहुत सही चीज़ है, ये जो बता रहे हैं, ये मुझे भड़का रहे हैं हिंदू मुस्लिम मिलके दोनों, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। फिर उनके थोड़े से फ्रेंडली रिलेशंस भी हो जाते हैं, जहांगीर के और गुरु और गोविंद जी के। एक दिन वो जंगल में जाते हैं, वहां से शेर आ जाता है। अब सब भाग जाते हैं, मुगल बादशाह हिल गए। अब मुगल बादशाह कहें कि भाई मैं क्या करूंगा, भाई जो बंदा नशे कर रहा है उसको क्या पड़ेगा। फिर वहां पर आते हैं गुरु हरगोबिंद जी, और वो शेर को मार देते हैं। अब इससे चंदू साहू और परेशान हो जाता है। अब वो वहां से दोबारा से अपनी स्थान पे चले जाते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया ना। अब क्या होता है, अफीम की डोज ज्यादा, ये परेशान, इसको चढ़ गया बुखार जहांगीर को। जहांगीर अब अपने बहुत बुखार में है। जहांगीर को ये कहा जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपने लिए 40 दिन तक पाठ करवा लो, जो सबसे पायस व्यक्ति हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो, 40 दिन तक उससे पाठ करवा लो। अब साहू जो चंदू है फिर दोबारा आता है, वो कहता है कि गुरु हरगोबिंद जी को बुलाते हैं। फिर गुरु हरगोबिंद जी को ग्वालियर की फोर्ट में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, ग्वालियर की फोर्ट में लेके जाते हैं, और उनको वहां पर वो रख देते हैं, बंद कर देते हैं। एक तो ये कंटेक्स्ट है। दूसरा कंटेक्स्ट ये कहते हैं कि जब उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे, दो वाले, जहांगीर ने, तो वो नहीं दे पाए, तो उनको अरेस्ट करके डाल दिया। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उसकी तबीयत खराब थी, उनको वहां पे बोला कि आप पार्ट करो 40 डेज के लिए। और एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो 2 लाख रुपए नहीं दिए, ठीक है जी, और जो है वो उनको उसने ग्वालियर के फोर्ट में रख दिया। अब जब वो ग्वालियर के फोर्ट में जाते हैं तो वहां पर राजा होते हैं, बड़े बड़े महाराजा होते हैं, जिनको उसने बंदी बनाया होता है जहांगीर ने, और बहुत बुरे हालात में होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, पता चलता है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जाता है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल नहीं हत्ते, सिर्फ 5 लोगों के साथ गए थे। तो हरगोबिंद जी 5 लोगों के साथ गए थे मुगल दरबार के अंदर, ठीक है। अब जब इसकी तबीयत और बढ़ खराब होती है, बहुत खराब होती है तबीयत इसकी, तो इसको दोबारा से कोई पीर मिलता है। वो कहता है कि आपने किसी भगवान के बंदे को आप कष्ट दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप उसको छोड़ दो। अब उसको डर लगता है जहांगीर को। जहांगीर कहता है कि मैंने गलत करा और गोविंद जी के साथ। वो कहते हैं कि आपको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन गोविंद जी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे मेरे साथ, 52 राजा भी मेरे साथ जाएंगे, 52 राजा भी मेरे साथ जाएंगे। तो वो कहता है कि जो जो आपका चोला पकड़ के बाहर आएगा सब फ्री है, जहांगीर ये बोलता है। तो ये एक ऐसी ड्रेस बनाते हैं जिसके अंदर 52 कलियां होती हैं, और एक एक राजा जो होता है वो लेके बाहर आ जाता है। और ये दिवाली के दिन हुआ था, और इसी दिन को बोलते हैं बंदी छोड़ दिवस। समझ में आ गया क्या था। तो इसी दिन को कहा जाता है बंदी छोड़ दिवस। तो वो 52 राजाओं के साथ वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी, 52 राजाओं के साथ वो बाहर आ जाते हैं। अब गद्दी पे शाहजहां के बैठता है। शाहजहां का जहांगीर से अलग रहता है, शाहजहां बैटल्स लड़ता है इनके साथ। अभी आपको पता चलेगा कैसे सिख धर्म में इनको फ्री में दवाइयां मिलेंगी अभी शाहजहां को। शाहजहां बैटल ऑफ अमृतसर लड़ता है, बैटल ऑफ करतारपुर साहब लगता है। लेकिन उस बैटल करतारपुर के अंदर क्या होता है, चंदू साहू पकड़ा जाता है, चंदू साहू पकड़ा जाता है। अब वहां के लोगों को पता चलता है कि चंदू साहू वही व्यक्ति है जिसने गुरु अर्जन देव जी को इस तरीके से जहांगीर को बोला कि इनके साथ ये करो। और क्या होता है, जिस व्यक्ति से वो गर्म रेत लेके जाते हैं उसको पता नहीं होता कि वो रेत किस लिए लेके गए हैं, तो वो फिर क्या करता है, उसको मार देता है।
वो रेत वाला बंदा कि तुम मुझसे झूठ बोल के रेत लेके गया, तो उसको फिर वो चंदू साहू का भी मार दिया जाता है। ठीक है जी, अब गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? शाहजहां बैठा हुआ है। ठीक है जी। तो सचखंड को प्राप्ति होती है 1644 को गुरु हरगोबिंद जी